हाय, तो इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम जो है ऑटो को जानेंगे कि ऑटो क्या होते हैं। एक्चुअली ऑटो का यूज़ किया जाता है मोरल ड्यूटी के लिए, मोरल ड्यूटी। अब ये मोरल ड्यूटी क्या होते हैं, अगर किसी ने एथिक्स जैसे सब्जेक्ट को पढ़ा होगा या मोरल साइंस को पढ़ा होगा तो उसको मोरल ड्यूटी के बारे में अच्छे से पता होगा कि मोरल ड्यूटी कैसे होते हैं। बचपन में कई ऐसे हम सब भी पढ़े थे और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़े हैं। एक कहानी आती थी लिखी हुई, मुझे उसका राइटर का नाम मैं भूल रहा हूँ। उसका नाम था कहानी की पंचतंत्र की कहानियाँ। अगर आप इस कहानी को पढ़ेंगे, पंचतंत्र की कहानी को, तो उसमें आप देखेंगे कि बर्ड्स, एनिमल्स, इसको लेकर के बहुत सारे स्टोरीज़ बनाए गए थे। और आप देखेंगे किस तरीके से बर्ड्स, एनिमल्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कैसे बर्ड्स, एनिमल्स एक दूसरे को मदद करते हैं, कैसे वो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। और इस तरह की जो कोऑपरेशन होती है वो एक नैतिक कर्तव्य उनका होता है। और इस तरह की नैतिक कर्तव्य जो होती है वो सारे के सारे आपको ऑटो में आपको मिल जाएंगे। हमारी वास्तविक रियल लाइफ में भी हमें देखा जाता है कि हम नैतिक कर्तव्य है उससे हमें जो है रोज़ हमें सामना करना पड़ता है। ठीक है, मान के चलिए कोई आपका फ्रेंड है और कोई फ्रेंड ऐसा है जो कि आपको बहुत लव करता है और आप भी उस फ्रेंड को बहुत लव करते हो। मान के चलिए कि आपके फ्रेंड्स के टीचर्स, आपके फ्रेंड्स के अंकल, ऑन्ट या खुद वो उनके पिताजी, या मान के चलिए कि कोई भी व्यक्ति अगर जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर वो बगल से गुजरे, या ऐसा व्यक्ति जो आपसे काफ़ी बुजुर्ग हैं, काफ़ी उम्रदार हैं, आपसे बड़े हैं उम्र में, तो ऐसी जगह पर में अगर आपको कभी उनको लाइफ में एनकाउंटर हो, आमना सामना कभी हो लाइफ में, तो ऐसी स्थिति में आपको ऑटो का यूज़ करना चाहिए। जैसे देखिए मैं सेंटेंस बनाता हूँ, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। कहते हैं अपने से जो बड़े होते हैं उनका आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्या ऑटो का मतलब केवल चाहिए होती है? देखिए कुछ बुक्स ऐसी है जिसमें ऑटो और मस्ट को एक साथ लिखा गया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा मोरल ड्यूटी के लिए केवल आप ऑटो का यूज़ करिएगा, ताकि आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो हमेशा आप कन्फ्यूजन से दूर रहेंगे। ठीक है, तो यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अब है मान के चलिए इस तरह का सेंटेंस, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग मतलब आपको अपने जो राष्ट्रीय झंडा है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसी तरीके से यू ऑट टू प्रोटेक्ट योर कंट्री फ्रॉम एनिमी। आपको अपने कंट्री की प्रोटेक्ट जो है वो एनिमी से करनी चाहिए, दुश्मन से। अब यहाँ गौर से सेंटेंस को देखिए, क्योंकि एनिमी जो होते हैं, दुश्मन होते हैं, देशद्रोह होते हैं, या मान के चलिए कि कोई बाहर का इंट्रूडर्स है, कोई बाहर से कोई कंट्री ने अटैक कर दिया, हमला कर दिया इंडिया पे, तो इस जगह पर भी कौन सोल्जर्स फाइट करते हैं? आर्मी फाइट करते हैं। लेकिन यहाँ पर में जो हमने ऑटो का यूज़ किया, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें मस्ट लगा इस सेंटेंस को यूज़ करना चाहिए? बिल्कुल इस तरह का सेंटेंस मस्ट से भी हो सकता है कि यू मस्ट प्रोटेक्ट योर कंट्री फ्रॉम एनिमी। मान के चलिए कि अगर ऐसा नौबत आ जाए कि आर्मी के साथ साथ अगर पब्लिक को भी लड़ना पड़ जाए तो क्या हाल होगा? तो ऐसी स्थिति में ऑटो हट करके मस्ट अपना स्थान बना लेगा, और इसी कारण से कुछ बुक्स में आपको ऑटो की जगह पे मस्ट आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो मैंने रीजंस आपको बता दिए। तो चलिए जो है ऑटो का यूज़ यहीं ख़त्म होता है। अब क्वेश्चन आता है कि इस ऑटो में, ठीक है, आखिर में ये टू क्यों आता है? मस्ट टू नहीं आया, इससे पहले हमने पढ़ा था मे वाला भी एक मैंने बनाया था, मे, माइट और कैन वाला सेंटेंस, उसमें भी टू नहीं आया। इसमें क्यों आता है? क्योंकि इसमें इसलिए आता है, इसमें इन्फिनिटिव को छुपाया नहीं जाता है। इन्फिनिटिव में टू को नहीं छुपाया जाता है, बल्कि पूरी इन्फिनिटिव को लिखी जाती है। और इन्फिनिटिव क्या होता है? तो टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। यहाँ देखिए टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिस्पेक्ट है, यहाँ भी टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिस्पेक्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है इसमें ऐसा क्यों होता है? इसको ऐसे क्यों नहीं लिख सकते हैं यू ऑट प्रोटेक्ट? तो
इसका रीज़न ये हो सकता है कि बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कुछ साउंड का भी रीज़न हो सकता है, कुछ हो सकता है कि शुरू से ही इस तरह का यूज़ एक्शन आ रहे होंगे, क्योंकि कई बार साउंड का रीज़न होता है कि बोलने में सुविधा होता है या समझने में सुविधा होती है, इस कारण से ऑट के साथ टू का यूज़ कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको इसको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो इस ऑट को आप यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। ऑट यू टू, क्या तुम्हें अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब यहाँ से ऑट खत्म हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा टू यही रहेगा, टू यहाँ नहीं आएगा, ऑट के साथ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनेटिव तो पूरा पकड़ के रहेगा यहाँ पे टोटल। ठीक है, तो ऑट यू टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क। ऑट यू नॉट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यहाँ पे नोट लगा दीजिए, या इस ऑट को आप कॉन्ट्रैक्ट में लिखिए, ऑट एन एपस्ट्रॉफी टी, ऑटेंट। ठीक है, ऑटेंट यू टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। ध्यान रखिएगा कि इस ऑट को कभी भी विल की तरह, शैल की तरह, वुड की तरह, हैड की तरह, हैज़ की तरह या हैव की तरह सब्जेक्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। जैसे आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, यू ऐसे एपस्ट्रॉफी लगा दिए, इस तरह का GST करके, इस तरह का आप नहीं लिख सकते। जैसे और में लिखते हैं ना, यूल में क्या लिखते हैं, यू एपस्ट्रॉफी एल, यूल। यू हैड या वुड होता है तो क्या लिखते हैं, यूड। यू एपस्ट्रॉफी डी हो गया, बन गया, लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें मान के चलिए आपको WH फैमिली वाला बनाना हो तो कैसे बनाइएगा। तो यहाँ पे Y लगा दीजिए, शुरू में हो गया। यहाँ पे O जो है स्मॉल हो जाएगा, बस इतना सा है। OUGST यहाँ पे, ठीक है, OUGST आउट। तो इस तरीके से यहाँ बन जाएगा OUGST। स्पेलिंग अगर कहीं पे गलत हो गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा उसको इतना सीरियस मत लीजिएगा। कभी कभी लिखते लिखते ऐसा होता है कि स्पेलिंग एक आध इधर उधर हो जाता है। ठीक है, और टू एयर इज़ ह्यूमन, आप जानते हैं कि भूल करना ह्यूमन का स्वभाव होता है, हर एक चीज़ गलती करती है, तो इंसान से गलती होती है। तो इसके लिए इतना आप मत सोचिएगा, कहीं आपको लगे कि नहीं हमको वो चीज़ होना चाहिए और हम नहीं लिख पाए हैं, तो उसके लिए इतना सीरियस मत होइएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हो गया, यू ऑट, वाई ऑट यू नॉट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें जो है एल्डर को रिस्पेक्ट क्यों नहीं करनी चाहिए। या यहाँ पे इस नोट को आप यहाँ भी लगा सकते हैं, वाई ऑटंट यू टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। नेवर रहेगा तो यहीं लगेगा हमेशा नोट के पास, और नेवर कभी भी यहाँ यूज़ नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये वीडियो आपका एंड हो गया। नाउ यू कैन मेक सिमिलर 5 to 10 sentences either in the comment box or in your notebook, so that you would have a better practice and you can also learn more and more about such kind of sentences. The more you make, the more you would have the knowledge, so don't just fed it up, and the rest we are just going to communicate in the next part of the video.